नव बिहार 24। रविवार की रात 11:30 बजे अररिया में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जब एक शराब के नशे में धुत ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही बस को यात्रियों ने जबरन रुकवा दिया। किशनगंज से पटना जा रही चंद्रलोक ट्रेवल्स की बस नंबर BRO 1 PB 4975 के यात्रियों ने बताया कि चालक शराब के नशे में लहराती हुई बस चला रहा था, जिससे सभी की जान खतरे में पड़ गई थी। यात्रियों का कहना है कि बस के ड्राइवर ने नशे की हालत में सड़क पर गाड़ी तेजी से घुमाई, जिससे कई बार ऐसा लगा कि वह लोगों को कुचल देगा। 0 माइल अररिया पर यह बस कुछ राहगीरों की चपेट में लेते लेते बची। घबराए यात्रियों ने तुरंत बस को रुकवाकर ड्राइवर को रोकने की कोशिश की, मगर वह चाबी लेकर भागने लगा। इस बीच यात्रियों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने ड्राइवर को पकड़कर शराब की जांच के लिए सदर अस्पताल ले गई है। घटना के बाद बस में सवार करीब 50 यात्री, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भी थे, सड़क पर रात बिताने को मजबूर हो गए। पुलिस ने यात्रियों को पास के दिया होटल ले जाकर अन्य बसों में सीट दिलवाने की कोशिश की, मगर सभी बसें भरी हुई थी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद किसकी लापरवाही से शराबी ड्राइवर को बस सौंपी गई। किरानी की अनदेखी ने दर्जनों लोगों की जान जोखिम में डाल दी। जब मालिकों की इस घोर लापरवाही पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, यह देखना बाकी है। वो आपका राजू कुमार आप कौन है? ड्राइवर है। किस गाड़ी का? बस का। कौन बस का? चंद्र। क्या आप लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं क्या? नहीं, मेरी माँ मर गई थी। अच्छा, टेंशन में थे। बिल्कुल झूठ बोलता है। तो माँ मर गई तो उसके लिए टेंशन में दारू पी के गाड़ी चलाइएगा? हमको मालूम था कि गाड़ी आज जाएगी। गाड़ी जाएगी ये जानकारी नहीं थी? नहीं थी। तो फिर आप कैसे बैठ गए गाड़ी पे? बैठ गए, वो पैसेंजर बुक कर दिया। रात से गाड़ी खड़ा था। कितने पैसेंजर थी गाड़ी में? हमको खुद मालूम नहीं है कितना, मेरे पास तो कोई खलासी नहीं है। तो आपको गाड़ी का हिसाब आप नहीं लिए थे? नहीं, वहाँ किरानी बुक करता है, वहीं पैसा रख लेता है, वो मालिक के अकाउंट में जाता है। मालिक का क्या नाम हुआ आपका गाड़ी का? ठाकुर। जो किशनगंज के जो किरानी है उसका तो मालूम नहीं है। उसका मालूम नहीं है। हम लोग गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी तो पट्टी की है। पटना की है। के ले जा रही हूँ, और ये गाड़ी जब मैं वैसे राजरथ में आने वाली थी, राजरथ बस में, लेकिन राजरथ वालों ने बोला कि सीट नहीं है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बस में बैठ सकते, तो इसीलिए हम ये फर्स्ट टाइम इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ये फर्स्ट 1-2 बार वो कर रहा था, टर्निंग ले रहा था, तभी मुझे हल्का डाउट हुआ, क्योंकि ये बहुत स्पीड में ब्रेक ले रहा था। फिर हम सोचे कि चलो ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद ये जैसे जैसे आगे आया, कुछ दिन आगे आने के बाद, कुछ देर आगे आने को पेट्रोल पंप से जस्ट पीछे में वहाँ पे भी पुलिस प्रशासन था। इसको चेक नहीं किया और पुलिस प्रशासन ने इसको पार करवाया, इशारा करके पास करवाया। आई डोंट नो ये सब कैसे क्या हुआ। इसके बाद ये पेट्रोल पंप में आया, पेट्रोल इसने डलवाया, पेट्रोल वाले को इसने इतना गंदा गाली दिया, तब हमें पता चला कि ये व्यक्ति ने दारू पिया हुआ है। फिर जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, ये नहीं रोक रहा था, सब लोग बोले में दबा रहा था। हाँ, एक आदमी बुला रहा था, उसके बाद में ये नहीं रोक रहा था। नहीं रोकने के बाद भी इसको जबरदस्ती करके हम बोले कि आप जब यहाँ पे रोकिए, किसी भी हाल में आप रोके, हमको बाथरूम जाना है। तब ये जाकर के यहाँ पे जबरदस्ती करके रोका, चाबी लेकर भाग गया, चाबी लेकर चला गया, सीधे भागा है। तब तक मैं इसको पकड़ के लेकर के आया, मारने लगा। फिर हम लोगों ने कॉल किया, कॉल करने से आई थिंक कुछ पहले ही 112 भी पहुँच गए थे, और सारा कुछ 112 ने भी किया था। परिचय आपका? मेरा नाम क्रिस्टीना है और मैं किशनगंज से आ रही हूँ। मैं एक प्रोफेसर हूँ मेडिकल। पुलिस वाला लेके जाने के लिए बोल रहा है उसका। आपको सर, हमने पूर्णिया से चले थे, बस पे बैठे, तो अररिया 0 माइल पे जैसे सब बस में बोल रहे थे कि ये दारू पिए हुए हैं, तो हमने उस बात को बोल रहे थे उतरो इसमें दारू पिए हुए, तो हमने बाथरूम करने के लिए उतरे। तो इस दौरान बहुत सारे 8-9 पैसेंजर उतरे, ठीक ना। तो मेरा और गाड़ी उसको ड्राइवर के पास गए, तो ड्राइवर अचानक गाड़ी को तेज करके भागने लगे, तो मेरा बैग गाड़ी में ही छूट गया था, और मेरे सारा डॉक्यूमेंट्स है। मैं टीचर हूँ, कल ज्वाइनिंग करना था तो मुजफ्फरपुर में। तो इस दौरान ये बस लेके भाग गई। फिर मैंने एक बस वाला को बहुत रिक्वेस्ट किया, तब उन्होंने मेरे को टोल प्लाजा पर उतारा। वहाँ से फिर एक कार वालों को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ महादेव चौक तक हमें पहुँचाया, और मैंने सामान को रिसीव किया। मतलब आपके आवाज देने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकी? पीछे चिल्ला रहे थे, हमने गाड़ी के सामने भी आ गए थे, और गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाई दे रहा था। तो हमने, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बापी घोष।
पूर्णिया। हैं आप? हम तो सर किशनगंज से आ रहे हैं, मोतिहारी जा रहे हैं। अच्छा, क्या परेशानी हुई थी इस गाड़ी से आपको? परेशानी हमको ये हुई कि जब हम लोग किशनगंज में गाड़ी पर बैठे और बस स्टैंड से जब गाड़ी निकली तो उसी समय जो है ये आदमी का जो है सवारियों के साथ, अगर कोई सवारी अगर कुछ बोलते भी थे कि भाई कहाँ मेरा सीट है, किधर सीट है, अब आपस में जो है आदमी जब अंदर में घुसता है तो एक दूसरे को बोलता ही है। ये आदमी उसी समय से एकदम गाली बकना शुरू कर दिया। तो आदमी इससे कोई मुंह नहीं लगाया, सोचा कि होगा कंडक्टर या खलासी उलासी होगा, सकल सूरत से सोचा कि खलासी होगा। जब गाड़ी वहाँ से निकली, निकलने के बाद लगभग दलकोला पार की तो गाड़ी का चलाने का पोजीशन देखने के बाद हम लोगों को ये आभास हो गया कि हो गया, अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। इतना ना स्पीड गाड़ी चल रही थी और उसके बाद गाड़ी कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, और ऐसा लग रहा था कि हॉर्न पर इसका हाथ था कि स्टीयरिंग पर हाथ था। हॉर्न भी इतना बज रहा था कि लग रहा था कि हॉर्न बंद होगा ही नहीं। उसके बाद हमारे एक हमारे सवारी में से थे, वो बेचारा हालांकि जो है उम्रदराज आदमी है, उठ करके उनके पास गए, ड्राइवर को बोले कि भाईजान थोड़ा गाड़ी जो है ना अस्थिर से चलाइए, बड़ी स्पीड में जा रहे हैं, हम लोगों को घबराहट सा हो रहा है। उसके बाद वो कहा करके अपनी जगह पे बैठ गए। 5 किलोमीटर चले ही थे कि पेट्रोल पंप आया, और पेट्रोल पंप जब आया तो ये डीजल भरने लगा तो नीचे में सवारी वो गाली पढ़ना शुरू कर दिया, गंदा गंदा गाली भी पढ़ना शुरू कर दिया और कहने लगा कि हमको जो है सवारी ये करा कर, साला प्लेन पे जाओ, ये जाओ वो जाओ। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने के बाद अभी आपका 0 माइल टपने के बाद, और या 0 माइल टपने का 6-7 आदमी वहाँ गाड़ी स्लो हुई, रोका 2 मिनट के लिए। 6-7 आदमी जो है गाड़ी इंजन उतर करके इंजन के सामने में नीचे चले गए। ड्राइवर को बोले कि गाड़ी रोको और नहीं जाएंगे हम लोग। बस वो लोग पर ऐसा लगा कि स्टीयरिंग पकड़ा और गाड़ी को बढ़ा दिया। ये भाग्यशाली है कि अभी उसमें से ये आदमी वापस आया है। देख लिया लाल टी शर्ट वाला, देखे वहाँ पे खड़े हैं, ये आदमी वहाँ से रिटर्न आया है। और हमको लगा कि शायद गाड़ी चढ़ा दिया होगा। अभी इस ओवर ब्रिज से पहले जब गाड़ी नीचे उतारा तो ये मेरा बच्चा और मेरी वाइफ जो है इतना चिल्ला रहे थे और हम लोग को लग रहा था कलेजा मुंह से निकल जाएगा। उम्मीद नहीं था कि हम लोग बचेंगे। सारे सवारी जो है इतना रोने लगे, चिल्लाने लगे, सारे सवारी चिल्लाने लगे, रोने लगे, और वो ड्राइवर किसी का नहीं सुन रहा था। इतना स्पीड में चल रहा था कि जिसका कोई हद नहीं था। बड़ी मुश्किल से जो है सवारी अंदर में घुस करके उसको जो है हाथ को पकड़ा, पैर को पकड़ा, भाई रोको रोको, तब जाकर बड़ी मुश्किल से ला करके यहाँ लाके लगा करके तब वो भागा है। ये कहिए कि हम लोग जिंदा हैं, जीवित हैं। उम्मीद नहीं था कि हम लोग बच पाएंगे और इस गाड़ी में, और अंतिम क्षण में हम लोग लग रहा था कि क्या परिचय हुआ आपका? हमको ये परिचय क्या मन ये हुआ कि बस ये सब यहाँ उतरने का लगा ये कि अब हम कुछ। आपका नाम क्या है? परिचय की बात कर रहे हैं। परिचय में मेरा मोहम्मद रिजवान यज़दानी हुआ। कहाँ? किशनगंज से ही हैं? हम बहादुरगंज से हैं। मोतिहारी जिला कल्याणपुर प्रखंड में हम शिक्षक हैं, और हम लोग कम से कम इस गाड़ी में 10-12 शिक्षक हैं, जो कल हम लोग को इसका स्कूल योगदान भी करना है। ठीक, व्यवस्था करवा रहे हैं अभी जितना पैसेंजर है यहाँ पे? लोग व्यवस्था करा रहे हैं। फारबिसगंज से जो है ड्राइवर आ रहा है ना, अच्छा। इस गाड़ी में बैठा करके उसे पटना भेज दिया जाएगा सबको। इसी गाड़ी से? इसी गाड़ी से। वो ड्राइवर आप लोगों के द्वारा आ रहा है या मालिक के द्वारा? गाड़ी मालिक के द्वारा? नहीं, सर को पता है मालिक के द्वारा आ रहा है। मालिक के द्वारा। मालिक बात कर रहे हैं अपना मुजफ्फर फारबिसगंज बस स्टैंड, बोला हम ड्राइवर वहाँ से भेजते हैं, पहुँचा देगा अपना।